हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रेमलता फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। मेरा मिशन है आप सब लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, किस किस तरह के केसेस कंज्यूमर कोर्ट सुन सकता है, आपको कंज्यूमर कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है और खरीदारी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर कमीशंस में प्यूनिटिव डैमेजेस क्या होते हैं। कंपनसेशन के बारे में आप जानते हैं कि जो आपका एक्चुअल लॉस होता है, जो आपको मेंटल एगनी होती है और जो आपका लिटिगेशन चार्जेस होते हैं, इन 3 काउंट्स पे कंज्यूमर कमीशंस आपको कंपनसेट करते हैं। कंपनसेशन कैसे दी जाती है, इसके लिए हमारे बहुत सारे वीडियोस पहले बनाए जा चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि कंपनसेशन कोर्ट कैसे डिसाइड करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, सिचुएशन कैसी थी, सर्कमस्टांसिस कैसे थे और व्यक्ति को किस तरह के मानसिक कष्ट हुआ और किस हद तक हुआ, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपकी मेंटल एगनी की कंपनसेशन डिसाइड होती है। और बेसिकली एक्चुअल लॉस जो होता है वो डिसाइड होता है कि कितना आपका नुकसान हुआ और फिर आपको लिटिगेशन चार्जेस कितने खर्च करने पड़े और कितना आपको असुविधा हुई, आने में जाने में, कोर्ट में जाने में कितना समय लगा। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए कंपनसेशन तय होती है। अभी बात आपको बता दें कि नए एक्ट में इंसिडेंटल लॉसेस की भी चर्चा की गई है कि इंसिडेंटल लॉसेस भी आपको मिलेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई डिफेक्टिव आइटम दी गई है और वो आइटम काम नहीं करती है, उस दौरान आपका कोई इंसिडेंटल लॉस हुआ है, उसकी भी भरपाई होगी। और अगर आपको कोई सर्विसेज दी गई हैं जो डेफिशिएंट थी, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज के कारण अगर आपका कोई काम रुका है और आपका बिजनेस लॉस हुआ है तो उसकी भी भरपाई होगी। ये नए एक्ट में प्रावधान किया गया है। अब आएंगे हम प्यूनिटिव लॉसेस पे। प्यूनिटिव लॉसेस एक्चुअली एक तरह से प्रिवेंटिव हैं कि जिस तरह की आपकी प्रैक्टिस है, जिस तरह का आपका रवैया है, उस रवैये से आज तो एक उपभोक्ता को नुकसान हुआ है, ऐसे ही आपके रवैये से और भी कई उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए एक तरह से आपको फाइन लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने दूध की एक थैली खरीदी, दूध की थैली में दूध कम था, आप कंज्यूमर कोर्ट में आए। कंज्यूमर कोर्ट की फाइंडिंग ये थी कि दूध वास्तव में कम था, 1 किलो के बजाय 800 ग्राम था, 200 ग्राम आपकी थैली में दूध कम निकला। तो उसके लिए तो कंज्यूमर कोर्ट आपको कंपनसेट करेगा कि आपने इतना कष्ट किया, आप कोर्ट में आए, आपका एक्चुअल लॉस क्या हुआ, आपको भाग दौड़ में मेंटल एगनी कितनी हुई, लिटिगेशन चार्जेस कितने हुए, उसके लिए तो आपको कंपनसेट किया जाएगा। किंतु कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ऐसे मामलों में ये रहती है कि ये एक थैली नहीं बिकी, असंख्य थैलियाँ पूरे देश भर में बिकी और कितने ऐसे कंज्यूमर्स थे जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते किंतु उनको भी नुकसान हुआ। अब चूंकि वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, उनके लिए उन तक वो कंपनसेशन नहीं पहुंचाई जा सकती और वो इस मामले में कंप्लेनेंट थे भी नहीं, तो कोर्ट उनको प्यूनिटिव डैमेजेस लगाता है। जनरली ये कंपनीज के अगेंस्ट ही लगाई जाती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो इस तरह का व्यवहार करती हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करती हैं, उनके अगेंस्ट प्यूनिटिव डैमेजेस के ऑर्डर होते हैं जो लाखों में होते हैं और उनको ये आदेश दिया जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी दूध बेचने वाली कंपनी है, घी बेचने वाली कंपनी है, उनको, या कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें कोई फॉरेन एलिमेंट आ गया है, प्रॉपरली टेस्टेड नहीं है,
तो उनको ये आदेश दिया जाता है कि वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जितना भी कोर्ट ठीक समझता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा करा दे। तो ये होता है प्यूनिटिव डैमेजेस। हम अब बात करेंगे कि प्यूनिटिव डैमेजेस कभी कभी इंडिविजुअल को भी लगाए जाते हैं। मान लीजिए रैश ड्राइविंग है, रैश ड्राइविंग से किसी एक को नुकसान होता है या कोई एक्सीडेंट होता है और किसी को नुकसान होता है, वो तो एक हुआ, किंतु रैश ड्राइविंग और ड्रंकन कंडीशन में ड्राइविंग यदि कोई करता है तो वो डेंजरस जनरल पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भी प्यूनिटिव डैमेजेस के ऑर्डर किए जाते हैं कि चूँकि आप ड्रंकन कंडीशन में रैश ड्राइविंग करते हैं और ये आपका बिहेवियर है, इससे बहुत सारी जनता को नुकसान हो सकता है, तो प्यूनिटिव डैमेजेस इस तरह से इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी ऑर्डर किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने विशेष रूप से प्यूनिटिव डैमेजेस के बारे में चर्चा की। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक नए विषय के साथ। थैंक्स।